नमस्कार दोस्तों बहुत सारे लोगों को वेक्टर स्पेस में डाउट आ रहा था। बेसिकली जो एक क्वेश्चन आता है, आपको कुछ तो डिफिनेशन दिया रहता है, फिर आपको चेक करना रहता है कि भाई साहब ये वेक्टर स्पेस है या फिर नहीं। तो बहुत सारे लोगों को उसमें डाउट आ रहा था, बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे और मैंने भी देखा है कि जब लोग सॉल्व करते हैं तो भाई साहब उनको मतलब ऐसा लगता है कि भाई साहब उनका क्या खो गया, वो क्वेश्चन ही नहीं उनको समझ में आता, वो क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। लेकिन रियलिटी बताऊं, उस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लगता है सॉल्व करने में। उसका एक मेरे पास बहुत ही अच्छा ट्रिक है, उस ट्रिक को मैं बताऊंगा। और ये जो ट्रिक है ये प्रूवन ट्रिक है। हमारे पास 3 बंदे हैं भाई साहब, वो वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन देखते हुए बता देंगे कि इसमें कौन सा एक्सियोम लगाएंगे और 2 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वो ट्रिक आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो देखिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रख के सुनेंगे तो पक्का है कि आप वेक्टर स्पेस के क्वेश्चन को उड़ा दोगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड में कुछ चीज़ें डिवाइड किया। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, देखिए जैसे आपको कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा वेक्टर स्पेस का तो वहाँ पे 2 चीज़ें डिफाइन किया होता है, 2 डिफिनेशन दिया गया होता है, एक एडिशन का और एक मल्टीप्लीकेशन का। अगर आपके पास ट्यूटोरियल का PDF वगैरह है तो आप एक बार ओपन करके देख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं। वहाँ पे आपको 2 डिफिनेशन दिया जाता है, एडिशन का और मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, तो देखिए एक स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होता है, एक नॉन स्टैंडर्ड होता है। कहने का मतलब क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे एडिशन का डिफिनेशन हमने लिखा है, हमको यहाँ पे दे रखा है x1, y1 प्लस x2, y2। तो इनको जोड़ने पे x1 को x2 के साथ जोड़ रहे हैं, मतलब पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। तो x1 प्लस x2 आ रहा है, फिर y1 प्लस y2 आ रहा है। ठीक है, मतलब जैसे हम बचपन से करते आ रहे हैं वैसे ही हो रहा है कि जैसे हम एडिशन नॉर्मल करते हैं वैसे यहाँ पे एडिशन हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का डिफिनेशन दे रखा है कि यहाँ पे एक स्केलर है k और यहाँ पे हमको दे रखा है x1, y1। तो हम इसके साथ जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले के साथ पहले मतलब k पहले के साथ पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये भी हम बचपन से जान रहे हैं कि ऐसे ही होता है कि भाई साहब ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा होता तो उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारी स्टैंडर्ड चीज़ें हो गई। ठीक है, अब जो क्वेश्चन वगैरह आपको आते हैं वो नॉन स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आप कोई क्वेश्चन आप ट्यूटोरियल वगैरह से निकालो या फिर PYQ का देखो, उसमें आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का डिफिनेशन दिया होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको 2 चीज़ जोड़ने के लिए देगा और वहाँ पे आपको ऐसे मिलेगा, पहले को पहले के साथ जोड़ेंगे जब, तो यहाँ पे देखिए x1 प्लस x2 प्लस 5 भी आ रहा है साथ में। कई बार ऐसा होता है कि आप x1 प्लस x2 को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे दिखाता है x1 माइनस x2, मतलब कुछ अनयूजुअल चीज़ें होता है जो हम नहीं पढ़ रखे, हमको नहीं वो सब चीज़ें पता है। जैसे यहाँ पे देखिए x1 प्लस x2 पहले को पहले के साथ जोड़ा तो यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस 5 भी आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है हमको नहीं पता। फिर यहाँ पे देखिए जो y1 और y2 को जोड़ रहे हैं तो y1 प्लस y2 प्लस 7 भी आ रहा है। तो मतलब ये अनयूजुअल चीज़ें होती ना, तो यहाँ पे इसको हम नॉन स्टैंडर्ड के कैटेगरी में डालते हैं। उसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन देखिए, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि x1, y1। ठीक है, तो अब जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे हिसाब से ये इसमें मल्टीप्लाई होना ही चाहिए था। देखिए हमारा k x1 के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए था, तो मल्टीप्लाई तो हुआ लेकिन यहाँ पे 2 भी साथ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमने जब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 2 आ गया। मतलब ये अनयूजुअल चीज़ें हो रही हैं। ऐसा हमने कभी नहीं पढ़ा कि भाई जब हम किसी 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें एक तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो ये अनयूजुअल चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में दोनों जगह अनयूजुअल चीज़ें थी, तो ये नॉन स्टैंडर्ड में गई। ठीक है, फिर नॉन स्टैंडर्ड का एक और कंडीशन बनता है, जैसे एडिशन x1 y1 प्लस x2 y2। अब इनको जब जोड़ रहे हैं तो x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, मतलब जो बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वही है, मतलब एज अ नॉर्मल है, इसमें कोई चीज़ अनयूजुअल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में देखिए जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो जब पहले के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3k x1 आ रहा है और जब दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सीधे 1 बन जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, अनयूजुअल चीज़ें हैं, हमने ऐसे बचपन से नहीं पढ़ रखा, यहाँ पे कुछ तो अनयूजुअल हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो होगा ये भी नॉन स्टैंडर्ड के कैटेगरी में जाएगा। मतलब यहाँ पे एडिशन कैसा है, यूजुअल है, लेकिन एक ऐसा है अनयूजुअल है, तो भी ये नॉन स्टैंडर्ड के कैटेगरी में जाएगा। यहाँ पे दोनों अनयूजुअल थे तो नॉन स्टैंडर्ड में गया। यहाँ पे देखिएगा 4th वाले में एडिशन में क्या हो रहा है, जब हम 2 नंबर को जोड़ रहे हैं तो पहले के साथ पहला जुड़ रहा है लेकिन उसके साथ में कुछ और भी आ रहा है, जैसे -2। फिर दूसरे को साथ जब जोड़ रहे हैं तो x1 प्लस x2 तो हो रहा है लेकिन -4 आ रहा है, मतलब ये अनयूजुअल हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में देखिए k x1 और यहाँ पे y1 है तो यहाँ पे नॉर्मल मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले के साथ पहला मल्टीप्लाई, दूसरे के साथ दूसरा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये तो हमारा यूजुअल हुआ, मतलब ये यूजुअल है, ये नॉन यूजुअल है, तो ये वाला भी हमारा नॉन स्टैंडर्ड के कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, अब जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे 2, 3, 4 मतलब नॉन स्टैंडर्ड टाइप के मिलेंगे। अब देखिएगा, अब यहाँ पे ट्रिक समझिएगा क्या करना है। देखिए
आपको सिंपली क्या करना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखना है कि किस टाइप का है, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, चौथा टाइप। आपको पहला टाइप का उम्मीद बहुत कम है कि मिलेगा, आपको दूसरा, तीसरा या चौथा में से कोई मिलेगा। ठीक है जी, ठीक है। अब आप एकदम ये मत रट लीजिएगा कि x1 + x2 + 5, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, या फिर ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं x1 - x2, ऐसे भी कुछ हो सकता है। तो मतलब अनयूजुअल हो रहा है, जो हमने नहीं पढ़ा है वो ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ पे एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में दोनों में अनयूजुअल हो रहा है, ये भी अनयूजुअल है, अनयूजुअल जहाँ पे क्रॉस लगा रहा हूँ उसका मतलब अनयूजुअल है। ठीक है, ये भी अनयूजुअल हो रहा है और मल्टीप्लीकेशन के भी डिफिनेशन में अनयूजुअल चीज़ें आ रही हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपने M4 लगाया ना, जो M4 आपने पढ़ा है, डायरेक्ट M4 लगाइए, एकदम M4 लगाइए। सबसे पहले M4 लगाइए, M4 लगा दीजिए। अगर M4 से वेरीफाई हो जा रहा है, जैसे आपने कंडीशन लगाया, अगर एक कंडीशन होल्ड कर रहा है तो आप M1 को फिर लगाइए, फिर M2 को लगाइए, फिर M3 को लगाइए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने M4 लगाया, ठीक है। अब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब वहाँ से पता चल रहा कि वेक्टर स्पेस है, तो आपको वहीं पे रुकना नहीं है, आपको M1 पे लगाना है। अगर आपने M1 लगाया और एक कंडीशन होल्ड ही नहीं कर रही है, वहीं से आपको पता चल रहा वेक्टर स्पेस नहीं है, तो आप वहीं पे लिख दीजिए वेक्टर स्पेस नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से पता चल रहा कि वेक्टर स्पेस है तो फिर M1 लगाइए। अगर यहाँ से तुरंत पता चल जा रहा है कि भाई साहब ये वेक्टर स्पेस नहीं है, तो यहीं पर रुक जाइए। अगर वहाँ से भी नहीं पता चल रहा कि वेक्टर स्पेस है या फिर नहीं, तो M2 पे आइए। आप इतना दोनों करेंगे ना, इसी में से कहीं फंस जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले M4 लगाएंगे, फिर M1, M2, M3, देन A1, A3, A4, देन लास्ट में A2। आपको इतना जाना नहीं पड़ेगा, आपको इसी में से किसी ना कोई तो हिट कर जाएगा। तो मैंने आपको सीक्वेंस क्या बताया, एक बार सीक्वेंस बताता हूँ। इस वाले में इस टाइप का आया तो सबसे पहले क्या करना है, M4, देन M1, देन M2, देन M3, उसके बाद A1, देन A3, देन A4, देन A2 लगाना है। ठीक है, ठीक है जी। तो ए वाला तो ये कंडीशन हो गया जब दोनों हमारे अनयूजुअल हों। अब मान लेते हैं एडिशन हमारा यूजुअल है लेकिन मल्टीप्लिकेशन हमारा अनयूजुअल है। तो अनयूजुअल किस में मिल रहा है, मल्टीप्लिकेशन में। मतलब आपको मल्टीप्लिकेशन का एक्सियम लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लगाना है M4। M4 से अगर पता चल रहा वेक्टर स्पेस नहीं है तो वहीं पर रुक जाना है। अगर वहाँ से नहीं पता चल पा रहा तो फिर M1 पे जाना है, वहाँ से भी नहीं पता चल रहा तो फिर M2 पे, फिर M3 पे। मतलब सबसे पहले तो आपको M4 लगाना है, फिर M1, M2, M3। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमारा ये वाला लास्ट केस बच रहा है जिसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन तो यूजुअल है लेकिन जो हमारा एडिशन है वो अनयूजुअल है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको एडिशन का एक्सियम लगाना है। सबसे पहले आपको A1 लगाना है, उसके बाद A3, देन A4, देन आपको A2। आप जैसे इतना लगाएंगे 100% है दोस्तों, एक ही दो करने में ना वो पता चल जाता है कि वेक्टर स्पेस है या फिर नहीं। तो आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। छोटा सा एक ट्रिक था और एक प्रूवन ट्रिक है। भाई साहब हमारे पास 3 बंदे बैठे हुए हैं, आप इनको वेक्टर स्पेस का कोई भी क्वेश्चन दे दीजिए, ये देखते बता देंगे कि कौन सा एग्जाम से प्रूफ होगा। तो आई होप सो आपको भी इससे हेल्प मिलेगा। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।